आपको तो पता ही होगा कि हमारे हिंदुस्तान में, भारत में इलेक्शंस शुरू हो चुके हैं। लोकसभा के इलेक्शंस की जो तैयारियां चल रही थी, उस पर जितनी घटाघोर तैयारियां थीं, उसके अब फलाफल निकलने शुरू हो गए हैं। रिजल्ट हमें नहीं मिला है, मिलेगा, लेकिन 7 फेजेज़ में इलेक्शन जो होने थे, उसका एक फेज, पहला फेज, फर्स्ट फेज समाप्त हो चुका है। नमस्ते, नमस्कार। इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ मैं हूं अजय कुमार झा। इसी विषय पर मुझे आपके साथ बात करना है, जो अभी मैंने आपको कहा। आगे बढ़ते हैं, पर आपको रिमाइंड कर दें कि आप इसे सब्सक्राइब भी कर ही लें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कहना यह ज़रूरी है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं और हुए हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं, उसको लेकर के काफ़ी कुछ शोर मच रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये जो शोर है, उसमें कितनी वास्तविकता है और उसे कितनी सीरियसली लिया जाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग अपने अपने नज़रिए से इसे वार्न कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग अलायंसेस को। इंडी वाले जो हैं वो एनडीए को चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि उन्हें वार्न कर रहे हैं कि अब क्या, अब तो आपका पत्ता कटना शुरू हो चुका है। और इधर एनडीए वाले कह रहे हैं कि ये तो गए, कौन, आईएनडीआई वाले। अब क्या हुआ, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन अभी समझना जरूरी है। लेकिन एक बात तय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लोगों को आगाह किया है कि आप जरूर घर से निकलें और लोकसभा का जो यह इलेक्शन शुरू हुआ है उसमें अपने मतदान का प्रयोग करें। यह हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, पर्व है। आप जरूर बाहर हैं। इस पर बात करते हैं, हुआ क्या है एक्चुअली। देखिए, अगर हम देखें तो सचमुच में फर्स्ट जो फेज़ गया उसमें काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस थे लोगों के। जैसे कि माना जा रहा है कि भाजपा ने जो अपना टारगेट रखा है 400 पार का, मतलब एनडीए के साथ, और खुद का तो उनका 370 का है, 370। तो उस लिहाज से अगर इसी रफ्तार से चला तो क्या माना जाए जो अभी हुआ है। अगर आप देखिए, अगर मोटी मोटी बात करें तो सबसे ज़्यादा चौंकाया बिहार ने है। बिहार में 48% ही हुआ है, मतलब 48.88। अब इसमें थोड़ा तो फ़र्क हो सकता है, थोड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन 48% का तो रहा ही है। आप कह, यही वोटर टर्नआउट हुआ है। जितने भी वोटर हैं ओवरऑल, उसमें इतने परसेंट वोटर ही टर्न आउट किए, वो आए और उन्होंने मतदान किए। इसने काफ़ी चौंकाया। बिहार ऐसा स्टेट, वहाँ इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स अपने चरम पर हर बार दिखी है, इस बार भी दिख रही है। जो आईएनडीआई खेमा और एनडीए खेमा, दोनों के जो दोनों में जो गुत्थम गुत्था चल रहा है, वो भी देखने लायक है। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था लोगों ने कि 48% के आसपास ही हमारे बिहार में, मतलब जो भी लोग बिहार के हैं उन्हें ये इस सुन करके और जान करके आश्चर्य जरूर लगा। लेकिन यह बिहार का ही है, दूसरे राज्यों में इतनी खराब स्थिति नहीं है। और अगर आप दूसरे राज्यों को देखें तो वैसे तो अगर आप जिन जिन राज्यों में हुआ है, कुछ राज्यों के तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ। जैसे कि अगर तमिलनाडु को ले लेते हैं, तमिलनाडु बहुत ही चर्चा में रहा है, ये तो हम सबों को पता है। मैंने भी इस पर, तमिलनाडु पर पिछला ही अपना एक एपिसोड दिया है। वहाँ फर्स्ट फेज़ में और सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़, जितने भी फेज़ कह लीजिए, वो सारा एक ही था। एक ही फेज़ में 39 लोकसभा सीट्स के काम तमाम हो गए, मतलब वहाँ वोट पड़ गए। तो बस अब जो कुछ भी वहाँ हुआ है उसे ही टोटल माना जाएगा, और वो करीब करीब 70% है, 69.46, 70 मान लीजिए। तो 70% तो बहुत ही अच्छा है। जो नेशनल एवरेज है उससे तो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ वोटर टर्नआउट अभी जो 19 में हुआ था वो 67% था। उसके पहले वो करीब 66%, मतलब कुछ परसेंटेज पॉइंट और भी हैं, बस यही रहा है। और वो भी हाईएस्ट था। नेशनल वोटर टर्नआउट का जो लेवल है वो हमारे यहाँ ये हाईएस्ट रहा है जब से मोदी जी आए हैं। इतना तो कभी हुआ ही नहीं था
मोदी जी के आने के पहले इतना वोटर टर्नआउट कभी होता नहीं था। 2014 में उन्होंने एक बार ब्रेक किया रिकॉर्ड, मैंने उनकी वजह से ब्रेक हुआ, और 2019 में भी हुआ। 2024 में माना जा रहा था कि 67% को ये पार करेगा, 68, 69, 70% तक जाएगा, लेकिन अब वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर एवरेज, अच्छा अब ये तो हुई बात तमिलनाडु की, अगर हम उससे और भी आगे नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं, चूँकि हर एक राज्य में अलग अलग तरीके से हुआ है, मणिपुर में भी हुआ है। मणिपुर में करीब करीब 72% से ज़्यादा ही हुआ है, बल्कि आप इसे 73% मान सकते हैं, ये हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूपी की बात अगर करें, यूपी में भी लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि वहाँ भी 60% ही हुए हैं, 60.25%, जो ओवरऑल ये फर्स्ट ही फेज़ है। वहाँ तो सातों फेज़ होने वाले हैं, तो वो बहुत चिंता की बात नहीं है। इसके बाद अगर त्रिपुरा की बात लें, छोटा छोटा स्टेट जहाँ एक दो इस तरह से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे लोकसभा के वो आएंगे, तो वहाँ 80% प्लस है। इसके अलावा अगर फिर दूसरे राज्यों को देखें तो वहाँ मेघालय में 74%, त्रिपुरा में 80%। ऑफकोर्स कुछ पॉइंट्स में कुछ और भी हैं, लेकिन मोटा मोटी जो राउंड फिगर में अगर मैं कहूँ तो यही कह सकता हूँ। मिजोरम में 54%, यस मिजोरम में घटा है। उस हिसाब से अगर देखें तो नागालैंड में भी 56% ही हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में 67% है, आसाम में 72% है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, आप सबको पता है। तो अब ऐसे में क्या माना जाए, लेकिन अगर हम इसे देखें जो कि फिगर आया है इलेक्शन कमीशन की ओर से, जो उसके राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो 63% टर्नओवर हुआ है, टर्नआउट हुआ है, जो हमारे वोटर्स हैं पूरे कंट्री को अगर आप मिला करके उसका एवरेज निकालें तो मैं मानता हूँ ठीक है, और ठीक कई वजहों से है, और इसमें बहुत चिंता की बात भी नहीं है। ना भाजपा के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि देखिए माना ये जाता है कि जो कभी कभी जब वोटर टर्नआउट बढ़ता है तो ऐसा देखा गया है कि सरकार के प्रति जब विरोध ज़्यादा होता है तो वोटर टर्नआउट बढ़ता है। ये 14 में हम लोगों ने देखा, 19 में हम लोगों ने देखा, तो 2014 में हम लोगों ने देखा कि वो वोटर टर्नआउट बढ़ा, 19 में और बढ़ा। इस बार भी माना जा रहा है कि उससे भी ज़्यादा जाएगा। अभी तो एक ही फेज़ हुआ है, 6 फेज़ और बाकी हैं, पूरा 1 जून तक चुनाव होने हैं। तो और अभी अगर 63% है, ये फर्स्ट फेज़ में, तो मुझे लगता है ये ज़रूर ब्रेक करेगा रिकॉर्ड पिछला भी हमारा। ज़रूर इस बार 68%, 69% भी अगर टर्नओवर ये वोटर टर्नआउट हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी, और तब तो फिर बात ही ख़त्म। अभी जो हंगामा हो रहा है कि ये मोदी जी के खिलाफ है, या ये भी कहा जाए कि इंडी के खिलाफ है, कहना मुश्किल तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोदी जी के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल उनके लिए पॉजिटिव जा रहा है। पॉजिटिव इसलिए जा रहा है कि इनके खिलाफ कोई ज़बरदस्त ऐसा उनके खिलाफ माहौल नहीं बना है, क्योंकि अगर उनके खिलाफ माहौल बनता तो वैसे माना जा सकता है कि एक एज ए रूल नहीं पर एज ए एक्सेप्शन माना जा सकता है कि शायद उनके खिलाफ लोगों में किसी तरह की ऐसी कोई भावना है जो उन्हें हटाना चाहती है। परंतु ये मोदी जी के कंटेक्स्ट में नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में जो अब तक जितने भी आंकड़े आए हैं उसमें हर बार बढ़ता ही गया है। तो अभी अगर इस तरह से आ रहे हैं तो ये एक तरह से आप मान लीजिए कि ये नॉर्मल हो चुका है। इलेक्टोरेट भी है, जो वोटर्स हैं वो मान चुके हैं कि मोदी जी आएंगे। लेकिन अब कंटेक्स्ट क्या हो सकते हैं, जैसे देखिए अभी आप देखिए हम जो अभी जो स्थिति है, अगर मौसम की बात करें तो पूरे जिस एरिया में जहाँ जहाँ भी हुआ है, एक तो पूरा हिंदुस्तान, हम लोग इक्वेटर से ऊपर हैं तो हमारे यहाँ, और इक्वेटर हमसे बहुत दूर भी नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो सन रेज या जो भी है गर्मी का जो स्तर है हमारे यहाँ ज़्यादा तो रहता ही है। मई जून का महीना अब शुरू हो, अप्रैल से ये सब शुरू हो जाता है, इनफैक्ट मार्च से ही हल्का हल्का शुरू हो जाता है। इस बार नहीं हुआ, लेकिन अभी वो हो ही रहा है। तो गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। मॉर्निंग में ही लोग वोट देने जाते हैं और फिर बाद में सेकेंड हाफ में जाते हैं, तो इस नज़रिए से देखें। इसके अलावा अभी फेस्टिवल, शादी वगैरह का सीज़न है हिंदुस्तान में, भारत में, तो फिर वो भी अफेक्ट कर रहा है। और हमारे यहाँ थोड़ा तो जो
इन्वायरमेंट का भी चक्कर है, डस्ट वगैरह भी रहते हैं, तो खैर हम लोग तो उसे एडजस्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ मिल मिला करके परेशानी होती है, और ये उन सब चीज़ों से प्रभावित हुआ है। लेकिन आने वाले समय में भी गर्मी बढ़ेगी, यह बात भी तय है, और उसके बावजूद भी लोग निकलेंगे। ये मेरा इसलिए मानना है कि मोदी जी के प्रति कोई ऐसा विरक्ति कहीं देखा नहीं जा रहा है। किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में, हिंदुस्तान के किसी क्षेत्र में आप चले जाइए, जहाँ से मोदी जी को अभी तक कोई सीट नहीं मिला, वहाँ भी वो बहुत पॉपुलर है। तमिलनाडु की बात कर लीजिए, पिछली बार उन्हें एक भी सीट वहाँ नहीं मिला था, केरल में उन्हें नहीं मिला था, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी वहाँ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और यूपी की तो बात ही अलग है। गुजरात, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, इसका तो सवाल ही नहीं है कि यहाँ कहीं कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये मेरा अपना एनालिसिस है। मुझे लगता है कि बहुत चिंता की बात तो नहीं है। वोटर टर्नआउट अगर 64% के आसपास है, चूँकि 63.89 माना जाता है, तो 64% इज़ ए वेरी गुड एवरेज आज की तारीख के हिसाब से। अभी 6 फेज़ और बाकी हैं, और अगर हम कंपेयर करें पिछले इलेक्शन से, तो उससे बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है। ये तो पहला ही फेज़ है। असल तो जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, और ये भी जान लीजिए कि ये हुआ है सदर्न साइड से ज़्यादा, और उधर नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा थोड़ा, यूपी वगैरह में भी हुआ है 4-5, 5-6 इस तरह से तो सीटें अभी हुई हैं, अभी काफ़ी सीटें बाकी हैं। तो मैं मानता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसलिए नहीं कि एनडीए बहुत निश्चिंत से बैठ जाए, या INDI यही निश्चिंत से बैठ जाए, या किसी के लिए निश्चिंतता की बात नहीं है। ये सभी के फेवर में है कि वोटर बाहर निकलें और उन्हें वोट दें। मेरा तो आज का आकलन यही है। अब देखते हैं अगले फेज़ में क्या स्थिति बनती है, कैसे बनती है। मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन इस बीच में आपने ज़रूर ही याद करके सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर आपने किया नहीं है शेयर भी किया होगा, यह भी मुझे विश्वास है, और बेल आइकॉन को भी हिट किया होगा, यह भी मुझे विश्वास है। और अगर थोड़ा मोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो शायद आपने लाइक भी किया होगा, यह भी मुझे विश्वास है। लेकिन इन सब से उठ करके आपके कमेंट्स तो ज़रूर आने चाहिए। मैं हो सकता है कि उसमें से कुछ का जवाब न दे पाऊँ, कुछ का दे पाऊँ, परंतु ये हम लोग इंटरेक्शन तो कर ही सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।